This call is now being recorded. ओके गूगल फॉर्म का लिंक भेजा हूँ, उसको भी फिल करो, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट सिंगल इनहेरिटेंस। देखो, हम लोग ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और चैप्टर 3 में हम लोग ने इनहेरिटेंस पढ़ना स्टार्ट किया, राइट। तो इनहेरिटेंस में पहला इनहेरिटेंस के टाइप्स थे। पहला टाइप था सिंगल, दूसरा था मल्टी लेवल और तीसरा था मल्टीपल। चौथा था हायरार्किकल और पांचवा था हाइब्रिड। ठीक है, हम लोगों ने सब एक एक करके इसका बस सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा था कि दिखते कैसे। तो सिंगल इनहेरिटेंस ऐसा दिखता है, मल्टी लेवल में ऐसा होगा, ठीक है। मल्टीपल में कैसा रहेगा, मल्टीपल बेस क्लास रहेंगे, ऐसा रहेगा। हायरार्किकल में क्या रहेगा, एक बेस क्लास रहेगा और दो चाइल्ड क्लास रहेंगे। हाइब्रिड में कोई कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा रहेगा। तो इतना मल्टीपल वाला दिख रहा है, इतना हायरार्किकल वाला दिख रहा है। तो ये था इनहेरिटेंस कैसे दिखता है, ठीक है। अब तो वो दिखना वाला तो हम लोगों ने लास्ट पीटीटी से पहले देखा था। अब इसको इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट सिंगल इनहेरिटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले डेटा फॉर वन ऑब्जेक्ट। डेटा दिया है, बेस क्लास का नाम दिया है। तो मैं अगर यहाँ बेस क्लास बनाऊँ तो ये मेरा बेस क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको पूरा डिलीट करते हैं पहले। ये तो बेस क्लास मेरा ऐसा एक बेस क्लास बन गया। इस बेस क्लास का नाम है फर्नीचर। ठीक है। तो बेस क्लास का नाम फर्नीचर है। डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल्स। तो इस ये अंदर वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल है मटेरियल और प्राइस, मटेरियल एंड प्राइस। उसके बाद बोला है डिराइव्ड क्लास, मतलब एक और क्लास है जो इसके नीचे आएगी, इसके नीचे आएगी। इस क्लास का नाम क्या है, टेबल। इसका नाम क्या है, हाइट एंड सरफेस एरिया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस क्लास। ये क्या हो जाएगा,
derived class. एवरीवन गेटिंग इट? इसको मैंने कैसे डायग्राम के अंदर फॉर्मुलेट किया, चैट पे रिप्लाई करो। तो डायग्राम में सिंगल इनहेरिटेंस वर्ड लिख कर आया था, तो सिंगल इनहेरिटेंस के जैसे बॉक्सेस बने, बट थोड़ा डिटेलिंग में है इस बार, है ना। इस बार कैसा बना है, ये दो मेरा सिंगल इनहेरिटेंस के फर्स्ट बेस क्लास का डेटा हो गया, और ये दोनों लाइन मेरी डिराइव्ड क्लास का हो गया। क्लियर एवरीवन? अब क्या बोला है, प्रोग्राम बनाना बोला है। क्या बोला है, प्रोग्राम बनाने बोला है। प्रोग्राम थोड़ा लेंदी, इनहेरिटेंस के प्रोग्राम लेंदी होते हैं, ईजी रहते हैं, मगर एकदम सिंपल सिंपल रहते हैं, आसान होते हैं, बट लेंदी होते हैं। तो देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, आईओस्ट्रीम डॉट एच लेंगे, फिर ओनियो डॉट एच लेंगे, फिर फर्नीचर का क्लास डिफाइन करना शुरू करेंगे। तो फर्नीचर क्लास डिफाइन करना स्टार्ट किया। कैरेक्टर टाइप मटेरियल लिया, क्योंकि मटेरियल कोई नाम हो सकता है, फॉर एग्जांपल टेबल का फर्नीचर, है ना। तो फर्नीचर मतलब क्या होता है, फर्नीचर इज अ ब्रॉड वर्ड। क्यों, फर्नीचर में सोफा भी आएगा, टेबल भी आएगा, चेयर भी आएगा, कबर्ड भी आएगा, बट एक स्पेसिफिक चीज़ों को हम कहाँ क्या बोलेंगे, टेबल बोलेंगे। तो टेबल इज पार्ट ऑफ अ फर्नीचर। फर्नीचर क्या बना, बेस क्लास बना। तो अगर मैं बोलूँ हर फर्नीचर क्या रहेगा, कोई ना कोई तो मटेरियल से बनता होगा। तो लकड़ी से बन रहा है, तो लकड़ी का नाम शीशम की लकड़ी, टीक वुड की लकड़ी, टारवुड की लकड़ी, ऐसा। फिर प्राइस, इंटीजर प्राइस, उसका कुछ प्राइस सेट किया गया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ने इंटीजर में प्राइस वेरिएबल लिए। पब्लिकली मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जो इस मटेरियल का इनाम इनपुट लेगा। तो हम लोग बोलेंगे एंटर मटेरियल एंड प्राइस फॉर द फर्नीचर। सीन से मटेरियल का इनपुट ले लिए और प्राइस ले लिए। मटेरियल का नाम समझो हम लोग ने डाल दिया वुड, लकड़ी का टेबल होगा वुड। प्राइस समझो डाल दिया 1000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट फंक्शन क्लोज हो गया, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, गौर से देखो, क्योंकि चीज़ें थोड़ी न्यू है। क्लास हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, आईओ स्ट्रीम डॉट एच बनाना, टोनियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, फर्नीचर लेंगे। देखो, इसको मैं आप लोगों को टर्बो सी में नहीं बता पाऊंगा, बता सकता हूँ मगर पहले यहाँ से समझ लेंगे पीपीटी से। टर्बो सी से इसलिए नहीं अभी बता रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ने वाली है, प्रोग्राम लेंदी है ना। क्लास फर्नीचर लिए, ठीक है। हमेशा याद रखें, क्लास का नाम कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल रखेंगे तभी चलता है, मगर इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू कीप इट एज प्रैक्टिकल, सॉरी कैपिटल, ठीक है। फिर हम लोग ने इंटीजर टाइप, मटेरियल टाइप का, कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया, इंटीजर टाइप का प्राइस बनाया। पब्लिकली हमने एक्सेप्ट फंक्शन लिया, एंटर मटेरियल एंड प्राइस फॉर फर्नीचर लिए, सीन मटेरियल एंड प्राइस लिए, और डिस्प्ले किए। डिस्प्ले फंक्शन से जो भी मटेरियल मैंने लिया था बस उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, वैल्यू फॉर मटेरियल एंड प्राइस ऑफ फर्नीचर, मटेरियल प्राइस। तो मतलब सिंपल लिख के आएगा, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ लिख कर आएगा मटेरियल वुड हमने इनपुट दिया था, प्राइस हमको 1000 दिया है, तो यहाँ लिख कर आएगा वैल्यू फॉर मटेरियल एंड प्राइस ऑफ फर्नीचर इज वुड एंड प्राइस इज 1000। इसका लिख कर आना है। फर्नीचर का डिस्प्ले फंक्शन यहाँ शुरू हुआ, खत्म हो गया, क्लास मेरी खत्म हो गई, ठीक है। एवरीवन गेटिंग इट? इतना क्लियर है सबको? पहली क्लास चेक पे यस नो? ओके,
फिर एक टेबल लेंगे, टेबल क्लास के में हाइट एंड सरफेस एरिया, मतलब टेबल के लिए सिर्फ दो ही चीज़ ले रहे हैं, कि टेबल की हाइट क्या है, उसका सरफेस एरिया क्या है। पब्लिकली मैंने फंक्शन ले लेना है। अब इस फंक्शन का नाम गौर से देखना, इट फंक्शन नेम इज डिफरेंट, इवन आप सेम भी रख सकते हो। फंक्शन नेम इज, यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सेप्ट वन लिखा है मैंने, आप सेम नाम भी रख सकते हो, मगर वो आपको अभी पहली बार पढ़ रहे हो इनहेरिटेंस से कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने नाम डिफरेंट रखा है। सी आउट में हाइट, एंटर द हाइट एंड एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द टेबल, सीन किए, मतलब यहाँ पे बस हमने इनपुट ले लिया। डिस्प्ले वन, इसका भी फंक्शन का नाम अलग कर दिया हूँ। अब जो भी आपने इनपुट लिया डिस्प्ले फंक्शन में, यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, क्लास टेबल, मगर आप नोटिस किए यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है, ये क्या बताता है जो अंडरलाइन किया, एग्जैक्टली ये जो लाइन हम लोग लिखते हैं ना, ऐसी बनाते हैं, ये वही चीज यहाँ पे इनहेरिटेंस अप्लाई हो रहा है, ये बता रहा है कि ये मेरा बेस क्लास है, ये इस पे इनहेरिट हो रहा है, इस पे टेबल पे इनहेरिट हो रहा है। मगर विजिबिलिटी मोड कौन सी रह रही है, पब्लिक। मैंने लेक्चर पीटीटी के एग्जाम में डाला था, सैंपल लिख के डाला था कि बोले इसको विजिबिलिटी मोड बोलते हैं या एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि यहाँ पे जब आप लिख रहे हो तो इट इज एक्सेस स्पेसिफायर, इट इज एक्सेस स्पेसिफायर, और यहाँ पे जब आप लिख रहे हो तो इट इज विजिबिलिटी मोड। चीजें काम वही करेगा जो पब्लिक का काम है, बट जगह अलग होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, उसको नाम अलग हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेडी है, ठीक है, आप लोग की फैमिली में कोई, आपकी फैमिली में शायद आपकी मम्मी होगी, जो ऑब्वियसली घर पे मम्मी चाहिए, मगर आप इत्तेफाक ऐसा होगा कि आप उन्हीं के स्कूल में पढ़ रहे हो और उन्हीं की क्लास में स्टूडेंट हो, तो आप मम्मी को वहाँ पे मम्मी बोल के बुलाओगे क्या, स्कूल में टीचर बुलाओगे, राइट। तो मम्मी का रोल एज अ स्कूल में क्या हो गया, टीचर हो गया। इवन आप उनकी क्लास पे ही पढ़ रहे हो, इत्तेफाक हो सकता है कोई रहेगा यहाँ पे एक दो लोग स्टूडेंट किसी के साथ, है ना। तो वैसा ही फंडा है यहाँ पे, ये पब्लिक जो है जब क्लास के अंदर होता है तो एक्सेस स्पेसिफायर होता है, मगर जब वो फनी यहाँ कहीं लिखा होता है तो उसका रोल बदल जाता है, मगर नाम वही, नाम बदल जाता है, रोल वही रहता है मगर, ठीक है। ये चीज़ गलती किया है बहुत से स्टूडेंट ने, लेक्चर नहीं बैठे ना जो उन लोग ने किया है ये गलती। ओके, यहाँ पे इनहेरिटेंस अप्लाई हो गया। इंटीजर हाइट सरफेस एरिया लिया, पब्लिकली मैंने वर्ड एक्सेप्ट नाम का एक फंक्शन लिया, एक्सेप्ट वन नाम का फंक्शन है। नोटिस करना फंक्शन का नाम यहाँ पे अलग है एज कम्पेयर टू दिस वन, बट मैं क्या बोल रहा था कि नाम सेम रख सकते हैं, इट इज अलाउड टू कीप द नेम सेम। वाई इट इज अलाउड टू कीप द नेम सेम, बिकॉज ये फंक्शन और ये फंक्शन की हद यहाँ से यहाँ तक ही है, तो बाहर कहीं पर भी इसकी हद नहीं है, तो सेम नाम का फंक्शन वापस से रिपीट हो सकता है। तो अब एक्सेप्ट एंटर हाइट और सरफेस एरिया फॉर टेबल लिए, उसका हाइट और सरफेस एरिया यूजर से लिया हमने, फिर जो चीज़ सब कुछ मिल गई, जैसे कि हाइट हम जो इसकी हम जो 10 फीट है, सरफेस एरिया 100 स्क्वायर फीट है, ये ले लिया हमने। अब वही चीज़ को वापस डिस्प्ले फंक्शन से डिस्प्ले करना है, ठीक है। और डिस्प्ले फंक्शन में यहाँ लिख कर आएगा हाइट इज 10 फीट और सरफेस एरिया इज 100 स्क्वायर फीट, ठीक है। और मेरा टेबल
क्लोज हो गया। तो यहाँ तक जैसा बेस क्लास हमने यहाँ पे बनाया है वैसा ही हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है। और जैसा हमने डिराइव क्लास यहाँ पे डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू बनाया वैसा पूरा यहाँ पे प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बन चुका है। ठीक है, तो दोनों चीज हो चुकी, बट बचा क्या? एनीबॉडी इन द चैट कैन टेल मी? एग्जैक्टली, इसका एग्जीक्यूशन बचा है। और असली खेल तो एग्जीक्यूशन में ही है ना। एग्जीक्यूशन पे आते हैं, और लगता है मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। जगह कम पड़ रही है। छोटा सा बना रहा हूँ विदाउट वेरिएबल बना रहा हूँ। मेन फंक्शन आया, मेन फंक्शन के अंदर अब देखो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, राइट? एग्जीक्यूट करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट किसका लेना पड़ेगा? कोई क्लास का लेना पड़ेगा। उस क्लास का ऑब्जेक्ट लेके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो जैसा जो ऑब्जेक्ट लेंगे वैसा एग्जीक्यूट होगा, मगर हमेशा इनहेरिटेंस में आखिरी क्लास जो होती है ना, जो लास्ट क्लास होती है, उसका ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर मुझे पूरी एक्सेस चाहिए, पूरा एक्सेस चाहिए, मतलब सब कुछ का एक्सेस चाहिए, बट इज डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की जो ज़रूरत है उस पर पूरा डिपेंड करता है। बट एक कॉमन प्रैक्टिस है कि ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनेगा? लास्ट क्लास का बनेगा, जो सबसे नीचे रहेगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसका भी डेटा इसमें इनहेरिट हो रहा है ना। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट एफ बनाऊंगा, समझो फर्नीचर का ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो तो लिमिटेड हो जाएगा, इसी का ही डेटा एक्सेसिबिलिटी आएगी, इसका कुछ होगा नहीं, बराबर। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टेबल का और फिर मैं एक्सेस करता हूँ, तो मुझे इसका भी एक्सेस मिलेगा, और सिंस ये इनहेरिट हो रहा है इधर पे, तो मुझे इसकी चीज़ें भी एक्सेसिबल मिल जाएगा। गेटिंग इट एवरीवन? तो उसी हिसाब से मैंने टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया। काय का ऑब्जेक्ट बनाया? टेबल का T1 ऑब्जेक्ट बनाया। अब पुराना आउटपुट क्लियर किए, T1 डॉट एक्सेप्ट किए। यहाँ पे जो एक्सेप्ट है ये किसका फंक्शन है? चैट पे बताओ। फर्नीचर का, वेरी गुड। बेस क्लास का, वेरी गुड। ये जो एक्सेप्ट फंक्शन है ये यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट किसका है? टेबल क्लास का है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? with table class object you are trying to access base class function। with table class object यहाँ पे क्या हुआ? वापस से देखो। हाँ? मैंने टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पुराना आउटपुट क्लियर किया। टेबल क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जो कि एक फर्नीचर क्लास का फंक्शन है। तो with the object of table class I am trying to access what? Accept function of furniture class। Exactly। तो एरर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वी हैव इनहेरिटेड इट। समझा? वी हैव इनहेरिटेड इट। वैसे ही मैं अब जो कर रहा हूँ ये अपना खुद का क्लास का कर रहा हूँ। अब ये तो टेबल वन जो T1 ऑब्जेक्ट है अपने ही क्लास का फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। फिर डिस्प्ले T1 से मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ये वाला डिस्प्ले फंक्शन किसका है? फर्नीचर का, यहाँ पे है ना।
तो ये वाला फर्नीचर का एक्सेप्ट था, ये वाला टेबल का एक्सेप्ट था, ये वाला फर्नीचर का डिस्प्ले है, वैसे ही अब मेरे को टेबल का डिस्प्ले आएगा। एंड फाइनली गेट सी एच क्लोज, प्रोग्राम खत्म। तो पूरे मेन फंक्शन में कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट डोमिनेंट रहा है? चैट पे। अरे कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट डोमिनेंट रहा है वो पूछ रहा हूँ। फर्नीचर क्लास का, बेस क्लास का, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे पूरे मेन क्लास में सिर्फ T1 दिख रहा है, और T1 किसका ऑब्जेक्ट है? टेबल का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कहीं पर भी फर्नीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा? यस एंड नो? एग्जैक्टली। फर्नीचर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग? ऐसे बनाते हैं, फर्नीचर क्लास का नाम लिखते और कोई भी नाम दे देते ऑब्जेक्ट को, समझो यहाँ पे F1 डाल दिया, ऐसा लिखता। मगर ये चीज मेन क्लास में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है ना? तो जब कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते नहीं है, उसको यूज उसके थ्रू नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ऐसी क्लास को क्या कहेंगे हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जिस कोई भी क्लास का जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है मेन फंक्शन के अंदर, और उसका यूज हम कर ही नहीं रहे हैं विथ दैट पर्टिकुलर फंक्शन ऑब्जेक्ट। देखो यूज कर रहे हैं ना, यूज कर रहे हैं, मगर फर्नीचर क्लास के ऑब्जेक्ट से नहीं कर रहे। तो बोलने का मकसद वो है, हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं? टेबल क्लास के ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, जो कि डिराइव क्लास। तो अगर कोई क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते नहीं है, जैसे कि फर्नीचर का इस केस में ऑब्जेक्ट बना ही है, और फिर ऑब्वियसली इस क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू में कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो ये क्लास को हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। गेटिंग इट एवरीवन? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हिडन, छुपा हुआ। तो अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम को अगर मैं छुपा दूँ, सिर्फ मेन फंक्शन में फोकस करूँ, तो मुझे ऐसा क्या लगेगा? एक मुझे लगेगा कि भाई हाँ टेबल नाम की क्लास है, और ये टेबल के ही फंक्शन है सब के सब। ऐसा ही महसूस हो रहा है कि नहीं? यस एंड नो? क्योंकि अगर मैं सिर्फ मेन फंक्शन में ही गौर करूँ, तो यहाँ पे टेबल क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, और टेबल क्लास के ही से ही मैं सारे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो हालांकि असली में तो टेबल क्लास का ये वाला है ना, ये वाला है जो कि टेबल सामने लिखा हुआ मैंने, और ये वाला है, मगर एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले जो सिंपल वाला है वो तो है ही नहीं। फिर भी मैं एक एक्सेस कर पा रहा हूँ, वी आर नॉट गेटिंग एनी एरर। सो सच काइंड ऑफ क्लास, जो ऐसे क्लास होते हैं जो अपने ऑब्जेक्ट को यूज ही नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आपको अगर याद हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस वक्त मैंने आपको बोला था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक शब्द था एब्स्ट्रैक्शन। याद आ रहा है क्या? एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या हो गया? छुप गया, फर्नीचर क्लास छुप गया है, क्योंकि यहाँ पे वही हो रहा है, हम फंक्शन तो यूज कर पा रहे हैं, मगर उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो टेबल क्लास से हो रहा है। दूसरा, एनकैप्सुलेट कर दिए, सब कुछ एक ही जगह में समेट डाले इस ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना, कैप्सूल के जैसा। तो हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? किसी चीज को छुपाना ताकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग हाइड कर सके।
तो यहाँ पे फर्नीचर क्लास छूट चुका है, और छुपने के साथ साथ क्या हो रहा है उसकी, तो वो एब्स्ट्रैक्शन हो गया, और छुपने के साथ क्या हो रहा है इसकी फायदा भी क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी भी चली गई। इतना बड़ा प्रोग्राम फर्नीचर का कोड ही नहीं पता ही कि हमको ऐसा कोड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी इज हिडन, राइट। तो दैट इज एनकैप्सुलेशन। ये हम लोगों ने फीचर्स ऑफ ओप में पढ़ा था, थ्योरेटिकल पढ़े थे उस टाइम पे। अब हम लोग ने थोड़ा समझ में आया होगा इसको प्रैक्टिकल क्यों बोल रहा है ऐसा। ओप इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी भी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। फ्यूचर में जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आज के ज़माने में आई है वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है, क्योंकि हर जगह तुमको डॉट 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 नजर आए, एक्सेस ऑपरेटर बहुत नजर आएगा। ठीक है, इसलिए प्रोग्रामिंग से अभी से मोहब्बत कर लो तो दौलत भी तुम्हारे लिए मोहब्बत करने लगेगी, मतलब अच्छी सैलरीज एंड जॉब वॉब। क्योंकि प्रोग्रामिंग की सैलरी उनको ही ज़बरदस्त मिलती है जिसकी प्रोग्रामिंग मस्त होती है, स्ट्रांग होती है। एंड प्रोग्रामिंग तब स्ट्रांग होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे और प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सो सिंगल इनहेरिटेंस इतना ही मैं आज करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि जब मैं दूसरा क्लास कराऊँ टाइप कराऊंगा तो और बढ़ेगा प्रोग्राम। देखो पहला ही प्रोग्राम इतना बड़ा हो गया है ना। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करना घर पे, एक बार हाथ से लिख लेना, मैं स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। Okay, you can leave the session now.